साथियों, यह एक जेबीटी मास्टर की उस प्रतिभा का सम्मान है जिसने 2 गांव और 2 स्कूलों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। जी हां, कैथल जिले के गांव डुलियाणी में जेबीटी के पद पर कार्यरत सोहन लाल, जो न केवल 5वीं तक के बच्चों को बड़े समर्पण के साथ पढ़ाते हैं बल्कि 12वीं तक पढ़ने वाली बेटियों को समर्पण के साथ खेलना भी सिखाते हैं। इन्होंने इन बेटियों को खो खो में इतना पारंगत कर दिया है कि बहुत सी बेटियां नेशनल लेवल पर चैंपियन बन चुकी हैं और इस बार इनकी इस टीम ने स्टेट लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके इस कार्य में दोनों स्कूलों के पीटीआई टीचर भी बड़े समर्पण के साथ सहयोग करते हैं। तो आज इन बेटियों को सम्मानित करने के लिए पर्यावरण और संस्कृति संरक्षण मंच के साथ साथ स्थानीय विधायक और भी गणमान्य लोग पहुंचे हैं। तो देखिए, इन बेटियों ने साधारण परिवारों से उठकर एक जेबीटी टीचर के सहयोग से किस तरह से पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। तो सर, सोहन लाल के बारे में क्या कहना चाहोगे कि एक जेबीटी टीचर जिनके पास कोई उत्तराधिकार भी नहीं है इस कार्य के लिए, तो उसको बड़ी बखूबी से निभा रहे हैं। सोहन लाल जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। मेरे गांव के पास उनका गांव है। सोहन लाल जी एक बेहद मेहनती व्यक्ति हैं और उनका जो जज्बा है वो स्कूल टाइम के बाद भी उनके लिए कोई टाइम ही नहीं है बच्चों को खेल के लिए आगे ले जाने में। हर समय वो लगे रहते हैं और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने इस भाई की भावनाओं को और इनका जो मेहनत है, इनका जो जज्बा है उसको। डुल साहब, ये शिक्षा का एक अहम हिस्सा है और बच्चों की यदि कोई उपलब्धि हो उसमें यदि विधायक महोदय और समाज उनको आकर सम्मानित करे तो अन्य बच्चों के लिए एक बड़ी प्रेरणा होती है। ये क्या कहोगे, पर्यावरण संस्कृति संरक्षण मंच द्वारा आज बच्चियों को सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहोगे कि ग्रामीण अंचल की जो सामान्य परिवारों की बच्चियां हैं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया उन्होंने? सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। आपने जो है इन बच्चियों के जो कार्यक्रम है समय समय पर उठाते रहे हैं, इनको दिखाते रहे हैं। और पर्यावरण संस्कृति संरक्षण मंच जो है, इस प्रकार के जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जो है अपना रोल अदा करते हैं और पुंडरी का, स्कूल का, पेरेंट्स का, हल्के का, स्टेट का नाम रोशन करने का काम करते हैं। ये ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनका सहयोग समय समय पर करते रहते हैं। इसके अलावा जो गरीब कन्याएं हैं या कोई एक्सीडेंट केस है उसमें भी हमारी संस्था जो है सहयोग करती रहती है। इस प्रकार की कमी हमने कभी आने नहीं दी और भविष्य में हम ऐसा करते रहेंगे। भाई जी, क्या कहना चाहोगे कि इन बेटियों ने 2 गांव 2 स्कूलों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है, क्या कहना चाहोगे कि बिना सुविधाओं के अभाव में साधारण परिवारों की ये बच्चियां आज पूरे हरियाणा में फर्स्ट आई हैं? जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे आपके दर्शकों को बधाई देता हूं कि हमारे टोंठा स्कूल से जो हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां की बेटियों ने स्टेट लेवल पे खो खो में फर्स्ट इनाम जीता है और उसी को के लिए हम सम्मानित करने के लिए बेटियों को स्कूल में आए थे। और साथ में ही मैंने अपनी निजी पॉकेट से उनको 21,000 रुपये का उनकी एक सहायता राशि, इनाम राशि उनको दी है। और मैं पिछली बार भी यहाँ पे आया था, तब भी बेटियों ने खो खो में नेशनल लेवल पे इन्होंने मेडल प्राप्त किया था और बेटियों ने हमेशा प्राउड फील करवाया है। बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे तो देश आगे बढ़ता रहेगा। तो सर, क्या कहोगे कि हर साल जो हैं बेटियां स्टेट लेवल पर फर्स्ट आती हैं, नेशनल लेवल तक जाती हैं, लेकिन जहां पर ये खेलती हैं वहां सुविधाओं की बात करें तो एक सामान्य ग्राउंड के अलावा कुछ भी सुविधाएं नहीं हैं। तो आपसे अपील रहेगी, पंचायत से भी अपील रहेगी कि क्या कुछ सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे कि अगली साल ये जो सुविधाएं हैं देखने को मिलें? जी वीरेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे हलके में 14 स्टेडियम है। 14 स्टेडियमों का जो भी कमियाँ खामियाँ हैं उनका एस्टिमेट बन के जा चुका है, जिसमें से आपके भाणा गांव के 21 लाख रुपया अप्रूव हो चुके हैं और 7 लाख रुपया जो हमारा इंडोर स्टेडियम है उसके आ चुके हैं और 11 लाख रुपया जो हमारा फतेहपुर स्टेडियम है उसके आ चुके हैं और एक और स्टेडियम है उसकी भी पेमेंट आ चुकी है। हमारे 4 स्टेडियम की पेमेंट रिलीज हो चुकी है। उस पर आजकल में टेंडर लग जाएगा, PWD उसका टेंडर लगाएगी। और ऐसे ही जो भी कमियाँ खामियाँ हमारे स्टेडियम में, क्योंकि जब तक हम बच्चों को बेसिक फैसिलिटी नहीं देंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे ही हमने जो हमारी हॉकी अकेडमी है हावड़ी में, उसके भी 7,10,000 रुपया उसके भी सैंक्शन हुए हैं जो रिपेयर के हैं। और वहाँ पे जो बच्चों के हमने देखा है कि बच्चों को अच्छी डाइट मिल रही है, बच्चों को वहाँ पे अच्छा, हमारी हॉकी स्टेडियम जो बच्चे हॉकी की टीम है जो रेजिडेंशियल बड़ा अच्छा कर रही है और वहाँ पे कुछ बच्चों ने नेशनल में गोल्ड भी लिया है। तो हमेशा हम तत्पर हैं अपने, क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार का एक ही मिशन है कि अपने हरियाणा को नंबर 1 बनाना है, अपने हरियाणा को ड्रग्स फ्री। क्योंकि हमने बच्चों को जब तक हम जागरूकता या अवेयरनेस नहीं लेके आएंगे तो बच्चे में ये कहीं ना कहीं कमियाँ और खामियाँ रहेंगी कि वो गलत लत में ना पड़ जाएं। तो बड़ा अच्छा हमारी हरियाणा सरकार कर रही है और खासकर खेलों पे
खेलों पे फोकस कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, इसमें बच्चों को कितना मतलब बच्चे मोटिवेट हुए हैं कि बच्चों ने अभी कहीं 50,000, कहीं 75,000, कहीं लाख लाख रुपए इनाम जीत रहे हैं। तो इससे बच्चों में एक चेंज हुआ है। और ऐसे ही अब मैं बात करूँगा नौकरियाँ की, जो हमारी हरियाणा सरकार है मेरिट के बेस पे नौकरियाँ दे रही हैं। अब बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरे पास ज़्यादा डिमांड ये आती है कि सर हमें ई लाइब्रेरी चाहिए ताकि हम बच्चे पढ़ सकते हैं। बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, उनको पता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी मिलेगी। अब ये वो कांग्रेस का शासन नहीं है कि भाई जिसकी पॉकेट में पैसा होता है और जो MLA मिनिस्टर के जो पास होता है उसकी नौकरी लगेंगी। अब ऐसा कुछ नहीं है, बदल चुका है। जो हमारे पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, जो वर्तमान में हमारे मिनिस्टर हैं मनोहर लाल जी, तो उनकी जो सोच थी, जो उनकी पॉलिसियाँ थी, आज वो बहुत आगे बढ़ रही हैं और हरियाणा को आगे लेके जा रही है। तो हमारे बच्चे खेलों में अच्छा कर रहे हैं और शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं। तो सर, जो ये बेटियां खो खो खेलती हैं, इनके लिए ग्राउंड में क्या कुछ सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास करोगे? जी, मेरे पास अगर कोई डिमांड ऐसी आएगी जहाँ भी इनको कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी चाहिए, डेफिनेटली हम प्रोवाइड करेंगे। और हमारे टोंठा और जो डुलियानी है, आसपास के गांव के जो बच्चे खो खो में अच्छा कर रहे हैं, मेरी तरफ से मतलब भरपूर इनकी सहायता मिलेगी। जो डिमांड मेरे पास आएगी उसको पूरा किया जाएगा।